कुछ चीजें मालूम है, तो हम यहां से लिखना शुरू करेंगे आज की क्लास। वी नो दैट। कोई कभी नहीं बोलता है कि मेरे को मालूम नहीं है, हरदम शुरू होता है हमें मालूम है कि, चाहे मालूम हो या ना, है ना। आज की वर्ड फोर्स की क्लास यहां से शुरू करते हैं। When a body is totally or partially immersed into a fluid medium, the net force acting on it, net force due to the fluid is buoyant force where B is equal to, or I'll say it is given by B is equal to rho Vg. Where what is rho? Density of solid or density of liquid? Where rho is क्या था? Density of liquid. Density of liquid. अच्छा, ये V क्या था? V is volume of, किसका वॉल्यूम? इमर्स्ड सॉलिड, जो सॉलिड डूबा हुआ है, इमर्स्ड सॉलिड। ठीक है, ये आपको मालूम है, जानकारी आपके पास है। टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लोग चलो आगे से हर जगह इसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को रोएल लिखेंगे, तो फिर बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि रोएल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रोएल तो सुनने में भी आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़ लिए थे। आज इसको आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि आपको कितना डिटेल्स में समझ में आया है। अच्छा, आपके ऊपर एक फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ पे आता है। वो फंडामेंटल क्वेश्चन ऐसा है, here are some fundamental questions for you. Question number 1. In figure shown, the block was slowly lowered down in the liquid. The buoyant force on it, will, ऑप्शन दिए हैं, will gradually increase, gradually decrease, remain same, none। पूछने से बताना है तुम लोग। हाँ, तो ठीक है, आप लोग आंसर नोट करके रखो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, in wooden block of
10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 2 kg and 30 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, it is 30 सेंटीमीटर क्यूब was held inside water, ठीक है, inside water. Find bit number 1. Find bit number 1. Weight of block. Bit number 2. Buoyant force on block. Buoyant force on the block, ठीक है। करना है कि ब्लॉक का वेट कितना है और उसके ऊपर बुआंट फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डाटा में एक चेंज करना चाहता हूं। यहाँ पे ये जो 2 kg लिखा था इसकी जगह लिखना चाहता हूं मैं 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम। A wooden block of mass 20 gram and volume 30 centimeter cube was held inside water. Find weight of the block, buoyant force on the block. Bit number 3. Find the acceleration with which it moves upon release. छोड़ देने से ये क्या एक्सीलरेशन में चलना शुरू करेगा? The acceleration with which it moves upon release. आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई वुडन ब्लॉक है जिसका मास 20 ग्राम है और वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब। It was inserted or immersed into water. यहाँ तक ब्लॉक को ले आए और छोड़ दिए। पूछा है छोड़ देने से वुडन ब्लॉक है, भागेगा ऊपर की तरफ, है ना? इसका वेट कितना है और इसके ऊपर बुआंट फोर्स कितना है और निकालना है कि कितना एक्सीलरेशन में ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस। तो लेट अस गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। इन फिगर सोल पूछा ये ब्लॉक यहाँ पर झूल रहा था, ऑलरेडी डूबा हुआ था। ब्लॉक को अगर धीरे 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 नीचे लेके आएंगे, उसके ऊपर जो बुआंट फोर्स आ रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा? अरे हम तो जानते हैं सॉल्यूशन, कैसे जानते हैं हम? बुआंट फोर्स इज रो एल वी जी। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा क्या डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड चेंज हो रहा है? नहीं। भी क्या था? वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड, जो इसके अंदर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम ये है। जैसे अंदर अंदर जाएगा क्या वॉल्यूम बदलेगा? वॉल्यूम इज आल्सो रिमेनिंग सेम। और ये सब कुछ बराबर रह गया, तो हम क्या कहेंगे? इट रिमेन सेम। द बॉन्ड फोर्स इज रिमेनिंग सेम एज इट इज गोइंग in and in, you will find the bond force does not change. इतना सिंपल था। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि तो वुडन ब्लॉक हैज मास 20 ग्राम and volume 30 centimeter cube. It is inserted into or immersed into water. It is held inside water. पानी के अंदर पकड़ के रखे हैं ऐसे। छोड़ देंगे तो क्या होगा? गुबुक करके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूछा है बताओ उसका वेट कितना है, बुआंट फोर्स कितना है। छोड़ देंगे तो कितना एक्सीलरेशन में ये ऊपर की तरफ भागेगा?
पता करना है ये कितना एक्सीलरेशन में ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या आप लोग कोई ट्राई कर रहे हो इसको? इस अच्छे सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको करता हूं। पहले पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, नहीं पूछा है व्हाट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक। सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। वेट ऑफ द ब्लॉक इज हाउ मच। ठीक है, सॉल्यूशन कहेंगे वेट ऑफ ब्लॉक, वेट इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg। m कितना दिया है? 20 ग्राम। अगर मैं सब कुछ mks में लिखना पसंद करता हूं, 20 ग्राम को अगर kg करेंगे तो 20 बाई 1000 इंटू जी को 10 ले लेते हैं तो कितना हुआ? 1/5 न्यूटन। क्या ये बात सबको समझ में आया? वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1/5 न्यूटन। अच्छा, बिट नंबर 2, व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स? बॉन्ड फोर्स इज रो एल भी जी। रो एल कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। भी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 30 सेंटीमीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम? जो डूबा हुआ है। कौन डूबा हुआ है? वुडन ब्लॉक। उसका वॉल्यूम कितना है? 30 सेंटीमीटर क्यूब। डालो तो इट इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन एमकेएस में लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ये सबको मालूम है कि नहीं है? यस, इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू जी। मार्कफिट करो तो क्या आ गया? ये यहाँ पर 3 तो 0 है, 4 नंबर 0, 5 नंबर 0 गए, रह गया 0.3 और 3/10 न्यूटन। सो यू फाइंड द बॉन्ड फोर्स इज कमिंग 3/10 न्यूटन। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉक अंदर डूबा हुआ था इसके ऊपर 2 फोर्स आ रहे थे। पहला फोर्स कैसा है? बॉन्ड फोर्स। कितना है? B। और एक फोर्स क्या है? वेट। 2 ही तो फोर्स है और हम इसको पकड़ के रखे थे, अब छोड़ देंगे तो B ऊपर की तरफ है। कितना? 0.3। ये 1/5 मतलब कितना है? 0.2। मतलब वेट इज 0.2 न्यूटन, नहीं, और B इज 0.3 न्यूटन। छोड़ देने से क्या होगा? ये चीज डूब जाएगा कि ऊपर उठ जाएगा? सोच के बताओ। इट विल गो अप, ये ऊपर उठेगा। तो एक्सीलरेशन पता करना है। अब एक्सीलरेशन कैसे पता करेंगे? हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन इज, बिट नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज एक्सीलरेशन। हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास, टोटल फोर्स बाय मास। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस? ये पूरा चीज के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? अब देखो ऊपर की तरफ है 0.3 न्यूटन, नीचे की तरफ है 0.2 न्यूटन, है ना? तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? इट इज ऊपर की तरफ है B, इट इज B माइनस W, है ना, बाय मास। क्या सबको समझ में आ रहा है ये चीज? ये B दिया है 0.3। ये 3/10 का वैल्यू कितना है? 0.3। 3/10 इज 0.3। 3/10 इज 0.3 न्यूटन। 1/5 इज 0.2 न्यूटन, है ना, माइनस 0.2 बाय मास कितना था? ये न्यूटन में है, तो मास को भी हम लोग केजी में एक्सप्रेस करेंगे। 20 ग्राम को केजी करेंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 1000, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻3। समझ में आया? तो अपन सिंप्लीफिकेशन 0.3 माइनस 0.2 हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻3, तो
तो ये कितना हो गया, सिंप्लीफाई करिए तो 1/10, 1/10 हो गया 200, 1/0.2 इज इट कमिंग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस यस। मैं सब कुछ को MK यूनिट में एक्सप्रेस किया हूं, तो यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया, सब कुछ केजी न्यूटन ऐसे करके किया। तो क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस 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 यस, ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है आपको। ए block held in air has weight W1 when it is dipped in a liquid of density rho, its weight was found to be W2. Find density of block। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है सर। नहीं, एकदम खतरनाक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कोई ब्लॉक को अगर हम एयर में झुला के रखते हैं, क्या रीडिंग दिखाता है ये? W1। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। जब इसी ब्लॉक को किसी एक लिक्विड में डुबा दिए, जिस लिक्विड का डेंसिटी है रो, तो रो के जगह रो L लिखेंगे, तो हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगा। रो L, तो क्या हुआ? अब रीडिंग बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? रीडिंग घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? जैसे इसको डुबाएंगे रीडिंग विल डिक्रीज। W2 बोला कि इसको हवा में लटका दिया तो W1 है, लिक्विड में डुबो दिया तो W2 है। बताओ इसका डेंसिटी क्या है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड? ठीक है ना, ये W1 था, ये W2 था। हमें पूछा है इस ब्लॉक का डेंसिटी है कितना। क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे? चलिए, आपकी समय समाप्त हो गया। मैं कहता हूं, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दिया है कि जब ये जो ब्लॉक है उसको हवा में लटका दिए, रीडिंग बना W1, ठीक है। अच्छा, और जब उसको हम कोई लिक्विड के अंदर डुबा दिए, रीडिंग बना W2। W2 मस्ट बी लेस देन W1, क्योंकि इसके अंदर होते हुए एक्सपीरियंसेस ऑफ थ्रस्ट, और ये हुआ होगा कि द बॉडी देयर इज सम लॉस ऑफ वेट, द लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट। तो हम क्या कहेंगे? एज शोन इन फिगर, एज शोन हम क्या कहेंगे? व्हाट इज बुआंट फोर्स? बुआंट फोर्स इज, बताओ, इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2। बुआंट फोर्स कितना होगा? उसका वेट था W1, इसका वेट था W1, अब इधर हो गया है W2। क्यों? हल्का हो गया है, मतलब कितना कम हो गया है? W1 माइनस W2। लेकिन हमें तो मालूम है, बट हमें मालूम है, we know that B is equal to rho LVG। so हम क्या कहेंगे?
So rho LVG is equal to W1 minus W2. It is W1 minus W2. V, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम सॉलिड कितना हो जाएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी W1 माइनस W2 बाय रो L इंटू जी. इट इज कमिंग W1 माइनस दिस. ये मिल गया भी. हमें क्या पूछा है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. अगर हमें मास ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड निकल जाएगा. नहीं, सो हम कहेंगे m मास ऑफ सॉलिड. मास ऑफ सॉलिड कितना है? अरे सॉलिड जब हवा में लटका हुआ था वो उसका एक्चुअल वेट था. एक्चुअल वेट कितना था? W1. W1 क्या होता है? mg. ये W1 का मतलब है mg. तो m कितना है? W1 बाय g. यस. तो हम क्या कहेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड. डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? मास ऑफ द सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. मास ऑफ द सॉलिड क्या है? मास ऑफ द सॉलिड इज W1 बाय g. वैल्यू डालो और सिंपलीफाई करो. यहां पर अगर हम वैल्यू डाल के सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यू विल सी व्हाट इज कमिंग आउट टू बी द डेंसिटी नाउ. जस्ट सी, जस्ट सी. तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अगर ये है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू W1 माइनस W2 बाई दिस. मास बाई वॉल्यूम है ना, तो मास हो गया W1 बाई जी. W1 बाई जी बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम लिखेंगे तो उल्टा करके लिखेंगे. ऊपर लिखेंगे रो एल जी, नीचे लिखेंगे W1 माइनस W2. ठीक है, W1 माइनस W2. तो ये हो गई हमारा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड को. मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ. थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग दिख रहा है स्टेटमेंट. यहाँ पे बच्चों के साथ मिल जाएगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा उसको समझने में. थोड़ा इसको उठा के यहाँ पे पटक देते हैं. ये नाउ देयर बी नो कंफ्यूजन. ओके, नाउ व्हाट यू फाइंड? द डेंसिटी इज कमिंग आउट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज कमिंग आउट टू बी W1 बाय g into rho Lg by W1 minus W2. तो G कैंसिल हो गया. G कैंसिल हो गया. अगर G कैंसिल हो गया तो व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट टू बी? W1 rho L by W1 minus W2. ठीक है, तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय W1 minus rho L by W1 minus W2. So density of the solid is coming out to be W1 into rho L by W1 minus W2. क्या सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था. ये क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि हियर a block of volume, a block of volume 600 centimeter cube is held or is floating at rest in water. ठीक है. The volume of block
inside water is 500 centimeter cube. Find density of block. अरे ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पानी में कोई एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है 600 सेंटीमीटर क्यूब और इट इज फ्लोटिंग एट रेस्ट। द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनसाइड वाटर, दिस वॉल्यूम इज आल्सो गिवन। ये वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ ब्लॉक का डेंसिटी कितना है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप सोच सकते हो। यू आर ऑल क्लेवर चिल्ड्रन, सोचो थोड़ा सा। अरे देखो, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा अगर सोचोगे। ये ब्लॉक पहले मैं बताऊंगा। देखो पहले इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो ब्लॉक का वेट होगा, है ना, ब्लॉक का कुछ वेट होगा जो इसको गिराने की कोशिश कर रहा होगा, है कि नहीं। और ब्लॉक क्योंकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ ऑपथ्रस्ट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? वो ऑपथ्रस्ट किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे होगा। अब ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स है, कोई ब्लॉक है उसके ऊपर दो फोर्स है और ब्लॉक रेस्ट में है। आप क्या कहोगे, दोनों फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है? दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अगर दोनों बराबर फोर्स होंगे तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सॉल्यूशन को जगह बनाते हैं। सॉल्यूशन the different forces on block are W weight कैसा है? डाउनवर्ड। कितना है? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू जी। अच्छा, B बॉन्ड फोर्स कैसा है? अप। कितना? रो एल बी जी, है ना। अच्छा, जिसमें आपका भी कितना है? यस, जिसमें भी क्या है? यस। तो हम इसको कहेंगे रो एल हो गया कितना? रो एल हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। भी हो गया वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है? ये वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। कितना है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कहेंगे 500 इंटू 10⁻⁻⁶। सारे को मीटर क्यूब में कर रहे हैं ना, है कि नहीं? अगर आप ग्राम पर सीसी में करोगे तभी बन सकता है। अगर ग्राम पर सीसी में करोगे तभी बनेगा। अगर ग्राम पर सीसी में करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम कहेंगे कि ये 10⁻⁶ नहीं लिखेंगे और ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर था, डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या लिखेंगे? 1 ग्राम पर सीसी इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। आर यू गेटिंग? ठीक है ना। अच्छा, ये mg को क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू जी। मास ऑफ द सॉलिड क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। टोटल वॉल्यूम कितना है? 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कहेंगे रो एस इंटू 600 इंटू जी। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। एज ब्लॉक इज एट रेस्ट। आप क्या कहोगे? W और B में क्या रिलेशन मिलेगा आपको? ब्लॉक रेस्ट में है, दो फोर्स आ रहे हैं, एक डाउनवर्ड है अपवर्ड और ये रेस्ट में है। इस ब्लॉक की जो रेस्ट आप कहोगे
P इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू B, ऐसे लिख सकते हैं। W क्या था? W था रो S, मालूम नहीं है कितना, इंटू 600 इंटू G, दैट इज इक्वल टू, इधर आ गया 1 डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 यूनिट क्या है 1 का, ग्राम पर सीसी, इंटू 500 इंटू G, एक G दूसरा G को खा गया, तो रो एस का वैल्यू क्या मिल गया, 1 इंटू 5/6, क्या यूनिट रह गया, ग्राम पर सीसी। सो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 5/6 ग्राम पर सीसी। क्या चीजें समझ में आ गया? इज इट अंडरस्टूड? यस, बढ़िया है, आपको बढ़िया से समझ में आया। ठीक है, आज हम लोग इतने सारे चीज देखें तो थोड़ा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन रो वी जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो, हम कहेंगे जो बुआन फोर्स था उसका फॉर्मूला था रो एल भी जी। थोड़ा इसको और ढंग से सजा के लिखेंगे, जिसमें भी क्या था। I am deriving a new concept out of what we have understood from this formula. ठीक है, आज का थ्योरी है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। भी क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड और इनसाइड लिक्विड, है कि नहीं? अच्छा, अगर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर भी वॉल्यूम जगह ले लिया है तो उस जगह पे जो लिक्विड था उसको भगा दिया है वहां से, है कि नहीं? भगा दिया है। सो आई कैन से इट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है? जैसे सोचो, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सपोज हम कहेंगे एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, कहां तक? पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है। अब यहां पर किसी ट्रे में इस ग्लास को रखा गया है। हम क्या करते हैं, पानी भरा हुआ था, कोई एक ब्लॉक को मैं इसके अंदर डुबाया, ठीक है, ब्लॉक को इसके अंदर डुबाया, तो क्या होगा, कुछ पानी निकल के इसमें आ जाएगा ना। दिस वाटर वाज देयर इनसाइड द ग्लास, डुबाने से निकल के बाहर आ गया। कितना, ये जो पानी बाहर आ गया होगा, ये कुछ पानी यहाँ पे आ गया बाहर, इसका वॉल्यूम कितना है? हम कहेंगे ये ऊपर वाला वॉल्यूम और नीचे वाला वॉल्यूम और टोटल वाला, मान लो कि ये वाला वॉल्यूम है V1, ये वाला वॉल्यूम है V2 और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, V1 प्लस V2। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर हियर नाउ? V1 और V2 और V1 प्लस V2। इसको जब डुबाए इसके अंदर कुछ पानी बाहर आ गया, यहाँ पर जो पानी बाहर आ गया है उसका वॉल्यूम कितना है? अरे जितना जगह ये बढ़ गया वो निकल गया बाहर, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, V2। क्या सबको समझ में आ रहा है? सो V2 क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड एंड दैट इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है कि नहीं? इट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस। अगर ये क्लियर हो गया तो चलो देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इसको जगह बना देते हैं। ये ज्यादा जगह ले लिया है, इसको थोड़ा ज्यादा जगह ले लिया है तो इसको थोड़ा इधर रख देते हैं। ठीक, तो अब क्या है हमें पता, एक मिनट देखो, V is the volume of the liquid displaced, V is the volume of the liquid displaced, V वॉल्यूम का लिक्विड, तो रो एल इंटू V क्या हो जाएगा? रो एल इंटू V इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G, तो ml रो L इंटू V, रो L इंटू V, रो L इंटू V क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है कि नहीं? इट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर V हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो एल इंटू V क्या होगा?
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब ये हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, जिसको हम लोग कहेंगे ml इनटू जी। तो बुआयांट फोर्स का नया फॉर्मूला आ गया, इट इज नथिंग बट इक्वल टू ml इनटू जी। तो इट इज नथिंग बट वेट ऑफ, ml हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ml हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, ml हो गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी गिव्स यू वेट of liquid displaced। It is equal to the weight of the liquid displaced। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि बुआयांट फोर्स हमारे सामने एक नया रंग रूप में आया। पहले तो हमें मालूम था बुआयांट फोर्स इज गिवन बाय rho L Vg, फिर rho L is the density of the liquid, V is the volume of the solid inside the liquid into G। अब थोड़ा सा सोचने के बाद पता चला B is equal to the weight of the liquid displaced। मतलब जब भी हम किसी सॉलिड को किसी एक लिक्विड में डुबाएंगे वो कुछ लिक्विड को वहां से डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका वेट जितना होगा दैट विल बी इक्वल टू दी बुआयांट फोर्स। समझ में आ रहा है? I will try to give you through a better example। Suppose हम कहेंगे कि देखो just for sake of example, suppose यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है और मान लो कि इसका रीडिंग है W1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलो मानते हैं कि ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है और यहाँ से लिक्विड ऐसे निकल सकता है, ठीक है, इधर से लिक्विड निकल सकता है। ये लिक्विड कंटेनर है, ये लिक्विड कंटेनर में क्या हुआ है कि लिक्विड यहाँ तक है, द लिक्विड इज अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है और चलो मानते हैं कि इसको भी हम किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर बैठाए हैं और इसका रीडिंग दे रहा है W2। ध्यान से देखना। और यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर कोई एक ट्रे है जिसको हम किसी एक वेइंग मशीन पे बैठा है, रीडिंग दे रहा है W3। सी द फिगर केयरफुली। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई चीज हवा में लटक रहा है, रीडिंग है W1। यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है जहाँ पर लिक्विड पूरा यहाँ तक ये होल तक है और थोड़ा सा भी ज्यादा लिक्विड होगा तो इधर से निकल के आ जाएगा। अब इसका रीडिंग है W2 और ये एक ट्रे है, ट्रे का वेट है W3। नाउ आई चेंज द पोजीशंस। मैं क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा फेरबदल करने वाला हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम अरेंजमेंट को दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वो लिक्विड वाला कंटेनर तो है, लिक्विड वाला कंटेनर है जिसमें लिक्विड था यहाँ तक और ये जो ब्लॉक ऊपर से झूल रहा था उसको धीरे धीरे नीचे ले आया और इसके अंदर ले आया। अब यहाँ पर जो ट्रे था, ये ट्रे यहाँ पर अब भी बैठा हुआ है। अब सोचो सारा रीडिंग बदलने वाले हैं, सारा रीडिंग बदलने वाले हैं। आप मान लो कि यहाँ पर जो रीडिंग W1 था अब ये बन गया है W3। अब जैसे ये डूबा कुछ लिक्विड बाहर आ गया होगा, नाउ दैट लिक्विड इज नाउ कलेक्टेड हियर। सपोज ये है W4। क्या मुझे आप W4 का वैल्यू बता सकते हो? हमें सॉरी ये W3 था, सॉरी मैं थोड़ा सा वैल्यू में गड़बड़ कर दिया हूं। यहाँ पर ये W4 था, ये वैल्यू था W4 और ये वैल्यू है W5। सपोज हम कहेंगे कि दिस वैल्यू इज W5। पूछा है अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फाइंड W5। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड इन फिगर शोन, फाइंड W5 in terms of W1, W4, W3। हमें W5 का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ W1,
W4 एंड W3 इनके टर्म्स में मुझे ये चीज चाहिए। W5 निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू कुछ है, इसको आप W6 मान सकते हो, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। फाइंड W5 एंड, अच्छा W5 एंड दिस। W6 पूछा नहीं है, आपको जो डाटा दिया गया है उसमें आपको बता रहा है। ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है। क्या मेरा क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ रहा है? यस। यहाँ पर कोई चीज झूल रहा था, रीडिंग था W1, और बीच में पानी यहाँ तक भरा हुआ था, रीडिंग था W2। ये कुछ एक ट्रे रखा हुआ था जिसका रीडिंग था W3। अब इसको धीरे से डुबो दिए तो कुछ लिक्विड निकल के आ गया बाहर। ठीक है, चलो इसको पहले हम समझेंगे कि हमारा जो W4 है वो W1 से ज्यादा है कि कम है। W4 is more than W1 or less than W1? Obviously आपको yes, आप कहोगे W4 is less than W1 and what is bond force here? W1 minus W4। bond force कितना है? ठीक है, हमें मिल गया W4 कितना है, हमें मिल गया कि W4 जो है वो क्या है, इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग कितना, W1 माइनस बॉन्ड फोर्स। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि W4 इज W1 माइनस B, है ना? यहाँ पे लिखा हूं W1 माइनस B। क्या ये चीज सबको समझ में आया? अच्छा, इसका वेट कम हो गया तो जैसे ये डूबा कुछ लिक्विड बाहर आ गया होगा। ये जो लिक्विड आ गया इसका वेट कितना है? जो लिक्विड अभी आ गया, हम जानते हैं बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो लिक्विड पहले नहीं था यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, उसका वेट कितना है? B। इसका वेट कितना है? वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्रे B है, क्योंकि बॉन्ड फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही लिक्विड तो डिस्प्लेस होके इसमें आ गया है, तो इसका वेट कितना हो गया? इट इज सेम एज B। इसका वेट है B और यहाँ पर ऑलरेडी वेट क्या था? W3, और कुछ B वेट की चीजें इसके ऊपर रख दिए तो W5 क्या हो जाएगा? इट विल बी W3 प्लस B। समझ में आ रहा है क्या? हम कहेंगे वेट ऑफ लिक्विड इन ट्रे is equal to B because that is the weight of the displaced liquid, है कि नहीं? तो B का वैल्यू कितना हो गया? W1 minus W4। फाइनल रीडिंग ऑफ द ट्रे, फाइनल रीडिंग यही तो पूछा है। यस, फाइनल रीडिंग ऑफ द ट्रे। ट्रे का पहले रीडिंग क्या था भाई? ट्रे का रीडिंग था W3 और B आ गया है तो बन जाएगा W3 प्लस B, जबकि B का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। W3 इट इज W3 माइनस प्लस W1 माइनस W4। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो ये एंटायर कैलकुलेशन समझ में आया। We have now understood bond force in different way. क्या है bond force? It is weight of the liquid displaced. जितना लिक्विड निकल गया है, डिस्प्लेस हो गया है, उसका वेट जितना होगा बॉन्ड फोर्स उतना ही होगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, here it is given in terms of W1, W2, W3। अच्छा, अगर आप लोग इंटेलिजेंट है तो बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W6? क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज W6? कोई इंटेलिजेंट मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W6? पूछा नहीं है लेकिन हम अभी पूछ रहे हैं आपको। अगर यहां से कोई लिक्विड बाहर नहीं निकला होता, अगर यहां से कोई भी लिक्विड बाहर नहीं निकला होता तो डुबाने से जितना बॉन्ड फोर्स इसके ऊपर आएगा उतना बॉन्ड फोर्स इसके ऊपर आएगा, है कि नहीं?
और रीडिंग क्या हो जाएगा, पहले रीडिंग था W2, बॉइंट फोर्स आ गया तो W2 प्लस B होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है इसमें, हुआ यूं है, अगर लिक्विड नहीं निकलता तो हो जाता कितना, W6 का वैल्यू W2 प्लस B, है कि नहीं। लेकिन B मास का, B वेट का लिक्विड तो निकल गया है बाहर, तो क्या रहेगा, वही सेम W2। रीडिंग ऑफ W6 इज सेम एज W2। ध्यान से देखना है, बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। रीडिंग दोबारा समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा इसको। अगर हम कहेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है ब्लॉक, इसका रीडिंग है W1, सॉरी ये है ब्लॉक और ये ब्लॉक का रीडिंग है W1, कंटेनर का रीडिंग है W2, ठीक है। अब ब्लॉक को जब इसके अंदर पानी में डुबो दिए, लिक्विड में डुबो दिए, अब क्या हो जाएगा, ब्लॉक अभी लिक्विड के अंदर है। सपोज हम कहेंगे इसका रीडिंग हो गया है W4, ऐसे ही तो दिया है कुछ, ऐसे ही दिया है कुछ, रीडिंग हो गया है W4। अच्छा, तो फिर अब यहाँ पे जो रीडिंग होता कितना होता, क्या W2 ही होता कि कुछ अलग होता। W4 is W1 minus B, liquid is giving a force B on this। और बताए थे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रीवियस क्लास बताए थे। ये लिक्विड इसके ऊपर अगर B फोर्स अपवर्ड दे रहा है, लिक्विड इसके ऊपर B फोर्स डाउनवर्ड देगा, लिक्विड इसके ऊपर अगर फोर्स B डाउनवर्ड देगा तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो जाएगा, W2 प्लस B, है कि नहीं। प्रीवियस क्लास इसको बताए थे, सबको याद है कि भूल गए, डू यू स्टिल रिमेम्बर दिस थिंग। इसको हम प्रीवियस क्लास बताए थे, इसको मैं दिखा सकता हूं आपको कहां किए थे, यहां पे किए थे, देखो प्रीवियस क्लास। whenever two bodies are in contact they exert equal and opposite forces on each other। अगर ये W1 है, ये W2 है, तो फिर ये डुबाने के बाद अगर W3 हो गया तो यहाँ पर फोर्स होता था W2 प्लस B, क्योंकि जितना फोर्स लिक्विड इसके ऊपर दे रहा है सॉलिड के ऊपर, उतना ही अपोजिट फोर्स सॉलिड दे रहा है लिक्विड के ऊपर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर रीडिंग हो जाता था W2 प्लस B। क्या याद आया ये वाला चीज सबको? अगर याद आया तो बताओ, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर ये W1 है, ये W2 है, तो W4 क्या हो गया, W1 माइनस B। बॉन्ड फोर्स कम कर रहा है वेट को, है कि नहीं। तो फिर हम कहेंगे W2, ये यहाँ पर रीडिंग क्या हो जाएगा, पहले था W2, अब और जुड़ गया B। लेकिन हमारा केस निराला है, हमारा केस ऐसा नहीं है अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें क्या है, यहाँ पे एक होल है, और जब होल है, जैसे हम इसको डुबाए, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है निकल गया, जो लिक्विड निकल गया उसका वेट कितना है, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस लिक्विड हियर, इट इज सेम एज B। तो यहाँ पर होना चाहिए था क्या, W2 प्लस B, यहाँ पर होना चाहिए था वैल्यू W2 प्लस B, लेकिन B वेट का लिक्विड निकल गया है, तो अब क्या रहेगा, ओनली W2। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ W6 विल बी इक्वल टू W2। ठीक है, तो हम कहेंगे, तो क्या कहेंगे अभी, फाइनल वैल्यू ऑफ द रीडिंग W6, फाइनल वैल्यू ऑफ द रीडिंग W6, फाइनल वैल्यू ऑफ रीडिंग W6 इज इक्वल टू W2। समझ में आया क्या? क्या ये चीज समझ में आया कि ऊपर ऊपर से गया रे? समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस। इतना सिंपल था। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक झूल रहा है जिसका रीडिंग है 20 न्यूटन, यहाँ पर कोई वाटर कंटेनर है, लिक्विड कंटेनर है, रीडिंग है 60 न्यूटन, ब्लॉक को इसके अंदर डुबा दिया गया, तो यहाँ पर दिखने लगा कि 15 न्यूटन हो गया, हल्का हो गया। यहाँ पर रीडिंग क्या दिखाएगा, पूछा है व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स। कितना सिंपल है, आप में से ज्यादातर बच्चे आंसर बता चुके हैं। हियर बॉन्ड फोर्स इज लॉस ऑफ वेट। बॉन्ड फोर्स को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, कितना वेट लॉस हो गया, नहीं, इसका वेट कितना था 20 न्यूटन, इसका वेट कितना था 15 न्यूटन, कितना वेट लॉस हो गया 20 माइनस 15 इज 5 न्यूटन। क्या सबका बना था ये वाला चीज,
5 न्यूटन बन गया था। यस। नाउ पूछा था व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो गया? नाउ यू नो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लिक्विड इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अपवर्ड दिया है, तो सॉलिड लिक्विड के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ दिया होगा। ऑलरेडी इसका रीडिंग था 60 न्यूटन और दे दिया 5, तो कितना हो जाएगा ये? इट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू 60 तो था ही प्लस 5। क्या सबको समझ में आया? यस, सबको समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द अरेंजमेंट हियर। ये अरेंजमेंट में क्या दिया हुआ है? एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा था 20 न्यूटन का, ये लिक्विड में पानी था, जस्ट ये पाइप तक था, मतलब अब थोड़ा सा भी कुछ डूबेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा तो इधर से निकल के आ जाएगा। ये अरेंजमेंट को देखो और आपको बताना है फाइंड वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्रे। ये ट्रे में जो लिक्विड है इसका वेट कितना है, और पूछा है फाइंड W1 एंड W2। आंसर तैयार रखो और फिर आपको पोस्ट करना है। डोंट टेल द आंसर नाउ। मैं अभी करता हूं क्वेश्चन को। देखिए अभी आप में से कितने सारे लोग सही आंसर लिख चुके हैं। अब ये सॉलिड को हवा में लटकाए रखे थे, रीडिंग था 20 न्यूटन। जैसे इसको लिक्विड में डुबा है, अंदर आ गया, रीडिंग इसका घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स आया। फ्रॉम दिस डिस्कशन पहला चीज जो समझ में आ रहा है वो क्या है? हियर आप कहोगे सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे B is coming out to be 20 minus 12, that is 8 Newton. So what is the bond force on the block? Bond force on the block is 8 Newton. That is equal to loss of weight. Bond force can be understood in several definitions. When a solid is immersed into a fluid, the loss of weight is the bond force. कितना उसका weight घट गया, that is bond force, है ना? तो हम कहेंगे it is 20 minus 12. 20 minus 12 is coming out to be bond force 8 Newton. Bond force is otherwise defined as the weight of the liquid displaced. जितना लिक्विड को भगा दिया उसका वेट होता है बॉन्ड फोर्स। जो भी लिक्विड भगाया डुबाने के कारण वो इधर से निकला होगा, कहां गिरा होगा? यहाँ पर। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्रे? दैट इज सेम इज वेट ऑफ लिक्विड इन ट्रे। ट्रे में क्या लिक्विड है? ट्रे में 8 न्यूटन का लिक्विड है। यस, वही तो लिखा है। अच्छा, ट्रे में ऑलरेडी 32 न्यूटन था रीडिंग, अब 8 न्यूटन का लिक्विड इसके अंदर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? अभी 32 प्लस 8 दैट इज 40 न्यूटन। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, W2 का वैल्यू मिल गया। यस, W1 क्या होगा? W1 होगा ये, अगर ये लिक्विड नहीं निकला होता, अगर ये लिक्विड इधर से नहीं निकला होता, मान लो कि ये टैप को यहां से बंद करके रखे होते, लिक्विड नहीं निकला होता, तो रीडिंग हो जाता W1 कितना हो जाता? 100 प्लस 8, लेकिन लिक्विड निकल गया है तो W1 विल रिमेन सेम 100 न्यूटन। अगर यहां